नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राजनीति को यूं ही अग्निपथ नहीं कहा जाता। यहां हर पग पर आपको आग में तप कर गुजरना होता है और खुद की इज्जत पाक साफ रखना साबित करना पड़ता है। यूं तो कई दफा मौके आते हैं जब इज्जत दांव पर होती है और जनता के बीच आपको मुंह छुपाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा ही कुछ मामला इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने को मिल रहा है। मामला बेटे पर रेप के आरोप का है, लेकिन उस आरोप की छींटे रसूखदार नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पर हैं। इन दिनों नारायण चंदेल सियासी आरोपों की घेराबंदी में बंद से गए हैं। पिछले दिनों प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से उनका नदारद रहना और कांग्रेस का चौतरफा भाजपा पर हमला करना यह बात साबित कर रहा है कि चुनाव की इस महत्वपूर्ण घड़ी में भाजपा के मजबूत सिपा सालार नारायण चंदेल मुश्किलों में हैं। सवाल यह नहीं कि बेटे पर लगा आरोप सही है या नहीं, सवाल इस बात का है कि राजनीति में शुचिता की दुहाई देने वाले राजनेता अपने बेटे के उस दुष्कर्म के आरोप के साथ खड़े हैं या फिर राजनीति में सार्वजनिक तौर पर जो बातें महिलाओं की अस्मिता को लेकर कही जाती है उसकी तरफ खड़े हैं। जाहिर है पुत्र मोह की स्थिति नारायण चंदेल को उस सियासी कुएं की तरफ लगातार धकेल रहा है जहां घूप अंधेरा है और फिलहाल निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज सियासी बहस इसी बात पर करेंगे कि बेटे पर लगा रेप का आरोप सच है या झूठ, या तो कोर्ट के दरवाजे पर तय होगा, लेकिन फिलहाल उसका आत्मसमर्पण न करवाना या गिरफ्तारी में मदद नहीं देना क्या एक तरफ से नारायण चंदेल की तरफ ही उंगली तो नहीं उठा रहा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दांव पर इज्जत। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उस रेप पीड़िता ने। मीडिया कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ। यदि मेरे साथ कोई भी घटना या मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटित होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी पूरे बीजेपी पार्टी की और पलाश चंदेल, शेखर चंदेल एवं नारायण चंदेल के पूरे परिवार की होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 19 तारीख को रायपुर में महिला थाना रायपुर में अपना रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद 20 तारीख को जांजगीर फाइल ट्रांसफर किया गया है। उसके उपरांत ये परिस्थिति बन रही है कि मेरे घर परिवार के जितने भी रिश्तेदार जहाँ जहाँ जिस जिले में पाए जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हर एक जगह जा जाकर मेरे परिवार को ऐसा मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना दबाव बनाए हुए हैं कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो नौकरी पेशा मेरे घर परिवार के सदस्य हैं वो अपनी नौकरी स्थल पे जा नहीं पा रहे हैं। आज मजबूरी में मैं यह कदम मेरे को उठाना पड़ा। अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूचित करते हुए ये कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा रेप पीड़िता ने। सवाल यह नहीं है कि रेप का आरोप सही है या गलत है, ये तो खैर कोर्ट तय करेगा, हम और आप कोई नहीं होते तय करने वाले। लेकिन क्या फर्ज बनता था अभी तक नारायण चंदेल का? ऐसा नहीं लगता अगर वो सामने आते, यह कहते कि मेरे बेटे पर आरोप लगा है, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, जब तक वो पाक साफ नहीं साबित होता, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, या वो ऐसा नहीं कह सकते थे मेरा बेटा जहां भी मैं ढूंढ कर लाऊंगा, तो एक अलग नज़ीर पेश होती है। अभी किसी दूसरे के घर का मामला होता, किसी और रेप पीड़िता का मामला होता, तो यही राजनीतिक लोग उस मामले पर जो भी आरोपी है उसको सजाए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार तत्पर रहते। लेकिन जब खुद के घर का मामला आता है तो क्या राजनीतिक चश्मा कहीं और लग जाता है? चलिए इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। दांव पर इज्जत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। वंदना राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बहुत स्वागत करता हूं उनका। लक्ष्मी वर्मा जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत करता हूं उनका। कुलेश्वर पांडे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, विशेष संवाददाता है बंसल न्यूज के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं कुलेश्वर के पास ही चलता हूं। कुलेश्वर, ये चुनाव के वक्त ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हम लोग जजमेंट करने के लिए नहीं बैठे, जजमेंट करने का काम कोर्ट का है। राजनेता के बेटे पर आरोप लगता है तो आखिर राजनेता को उस समय करना क्या चाहिए? क्योंकि देखिए दूसरे का मामला होता है तो यही राजनेता जो है वो कहीं ना कहीं खुद फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं, आरोपी की फांसी तक की मांग कर देते हैं। लेकिन जब खुद का मामला होता है तो क्या चुप्पी साध लेते हैं? क्या कहेंगे कुलेश्वर जी? देखिए, बिल्कुल 19 तारीख का यह मामला है। 19 तारीख को जो पीड़िता है महिला, वो रायपुर आई हुई थी, रायपुर में शिकायत दर्ज कराया था। उसके बाद ये मामला जांजगीर चले गया था। निश्चित तौर पे बीजेपी के तमाम नेता को भी इसमें सामने आना चाहिए था, और नारायण चंदेल खुद, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, छोटा मोटा पद नहीं है, विपक्ष के मुख्य किरदार हैं नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष का पद है उनके पास। उनको अभी तक सामने आना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि आखिर इसके पीछे साजिश है या कोई और चीज़ है। उनको निश्चित तौर पे मीडिया के सामने आना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि ये क्या चीज़ है, सत्य है या झूठा आरोप लगा जा रहा है। चूँकि अभी तक उनके जो पुत्र हैं वो भी फरार चल रहे हैं। निश्चित तौर पे काफ़ी गंभीर आरोप है, दुष्कर्म का मामला है, क्योंकि जिसने आरोप लगाया वो भी शिक्षिका है और उन्होंने आरोप लगाया कि दुष्कर्म का
लगातार ये प्रयास किया गया और अपराध भी पंजीबद्ध कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जब इतने बड़े पद में कोई व्यक्ति बैठे हैं तो निश्चित तौर पर उनको मीडिया के सामने आकर कम से कम एक ब्रीफ करना चाहिए था कि ये जो आरोप लगा रहे हैं इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन अभी तक नारायण चंदेल जी सामने नहीं आए हैं, ना ही बीजेपी के कोई नेता इस मामले में बोलने से लगातार बीजेपी के नेता इसमें बच रहे हैं। रमन सिंह का भी बयान आया था, हमने बीते दिनों सुना था। लेकिन जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में कहा था कि बीजेपी के नेता चुप्पी साध लिए, हमारे शासनकाल में जब कुछ ऐसा होता था तो बीजेपी के नेता लगातार चढ़ बैठते थे, लेकिन अब चुप्पी साथ बैठे। तो कहीं ना कहीं उनको सामने आना चाहिए नारायण चंदेल को और बताना चाहिए कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है, क्या कोई साजिश तो नहीं है। क्योंकि आदित्य जी इसी साल चुनाव है और निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो पर्सनल अटैक भी हमको लगातार देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं शायद उससे जोड़कर भी इसको देखा जा सकता है। तो इसमें सच क्या है और झूठ क्या है वो नारायण चंदेल ही स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनका पुत्र फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है, जहां जहां उनको इनपुट मिल रहा है वहां हो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उनका पुत्र है वो हिरासत में नहीं आया। लगातार पुलिस इसमें छानबीन कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पे नारायण चंदेल बड़े पद में बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद में। उनको सामने आके बताना चाहिए कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है, क्या कोई राजनीतिक साजिश है या उनके पुत्र को फंसाया जा रहा है या नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पद को बदनाम किया जा रहा है। जब तक वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार में जो कांग्रेस पार्टी है उनको बैठा बैठा एक मुद्दा मिले विपक्ष के प्रति और निश्चित तौर पर वो भुनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, नारायण चंदेल के विषय पर रुख क्या है पार्टी की गाइडलाइन, पार्टी का स्टैंड क्या है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिना सोचे समझे हमने सीधा क्लीन चिट दे दी है भारतीय जनता पार्टी ने नारायण चंदेल के बेटे को। लक्ष्मी जी, देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वो बिना सोचे समझे क्लीन चिट दे दे या नहीं दे दे, अभी तक अपराध जो है सिद्ध नहीं हुआ। और जिस ढंग से जो आरोप लगाया जा रहा है इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। आज चाहे हम भानु प्रताप चुनाव को ले लें और उस चुनाव में जो प्रत्याशी रहे ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर अचानक से देखिए झारखंड से पुलिस आई और वो वही हार का बड़ा कारण बना कार्रवाई करने के लिए तत्पर थी। लेकिन चुनाव के बाद देख लीजिए आज चारों ओर शून्यता है। तो ये एक मुद्दा बना के आज प्रतिपक्ष की जो नेता है उसको बदनाम करने के लिए जिस ढंग से एक साजिश लग रहा है ये देखने में, महिला झूठ बोल रही है। ये एक देखिए कहीं ना कहीं उस महिला को सामने ला के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता है, क्योंकि वो प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद जो उनका एक काम था और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा लगातार अपने वादों से वादा खिलाफी किया गया है और उसको लेके जनता के बीच जा रहे थे। तो इन्होंने इस साल चुनावी वर्ष है तो चुनाव की दृष्टिकोण से जो एक षड्यंत्र की बू आ रही है। नहीं तो आप लोग क्यों नहीं सामने आते? क्यों नारायण चंदेल सामने नहीं आ रहे हैं? प्रदेश कार्य समिति की बैठक से गायब हो जाते हैं। अरे वो लाए ना अपने बेटे को सामने कि मेरा बेटा है, लो आप अरेस्ट करो, मैं कोर्ट में देखता हूं क्या सही है क्या गलत है। ये तो गलत बात है ना। और लक्ष्मी जी, आप भी एक महिला को ये अपराध सामने आ रहा है तो आप भागने से या छुपने से हो जाएगा क्या? पार्टी कहाँ है बताइए? पार्टी की कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए। आप लोग महिला अपराध के लिए लगातार लड़ते आए हैं, ऐसे में पूरा आपका ये जो लगातार कांग्रेस के खिलाफ आप माहौल, और आप कहते भी हैं कि महिला अपराध में लगातार वृद्धि हुई है, ऐसे में किस मुंह से जनता के पास आप जाएंगे लक्ष्मी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपराध को कभी बढ़ावा नहीं देती है। निश्चित रूप से जो अपराध करता है, जो अपराधी होता है, उसको ऊपर कार्रवाई हो, ये हर पार्टी और हर लोगों की जो है मंशा होती है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आज जो आक्षेप लगा है, हो सकता है वो व्यक्ति सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जिस प्रकार से आज कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है और जो रिपोर्ट अगर वो महिला के द्वारा आके जो किया गया है तो उसको पुलिस जांच कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें बहुत जल्द ही। ठीक, वंदना जी, क्या कांग्रेस की बात अगर हम करें, बड़े बड़े अपराधियों को आप लोग पकड़ लेते हैं, पता नहीं चल पा रहा है इतने दिन में आखिर नारायण चंदेल का बेटा क्या जमीन निकल गई, आसमान निकल गया, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। क्या अब देश छोड़कर भाग गया है? पुलिस वाले क्या कोई काम नहीं करते? क्या पुलिस की कार्रवाई कम, राजनीति ज्यादा लग रही है? अभी तक अरेस्ट नहीं कर पा रही पुलिस, कहाँ है बताइए? बहुत सारे तरीके होते हैं पुलिस को अरेस्ट करने, आप लगातार पुतला दहन कर रहे हैं, लगातार मुखर हो रहे हैं, पकड़ क्यों नहीं पा रही पुलिस वंदना जी अभी तक? देखिए आदित्य जी, आप अगर पुलिस की बात करते हैं तो हमारी जो पुलिस है वो पूरी शिद्दत से काम करती है। 19 तारीख का मामला है, पहले बीजेपी शासन में देखते थे अगर इस तरह का मामला आता था तो वहां पर अगर महिलाएं
अपनी पीड़ा को दिखाने के लिए, अपनी पीड़ा का वहां पर एफआईआर दर्ज करवाने जाते थे, तो पूर्ववर्ती जो सरकार था उस पर इस तरह से रेप का दर्ज नहीं करते थे, बल्कि आरोपी को डराया धमकाया जाता था। आपको बताना चाहती हूँ आदित्य जी कि यहाँ पर 19 तारीख का मामला है। यहाँ पर जैसे ही गई पीड़िता का पूरा जो बयान है लिखा गया है और पुलिस अपना काम कर रही है। दूसरी बात, अगर वाकई में वो अपराध नहीं किया हुआ तो डर किस बात का? उनको तो सामने आना चाहिए और सच्चाई को सामने लाना चाहिए। अगर कोई चोरी चोर करता है तभी छिपता है आदित्य जी, बिना चोरी के चोर अपने आप को बचाता ही नहीं है। आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं तो इनके जो डीएनए में है ही है ऐसे बलात्कारियों को, जो बलात्कारी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनको संरक्षण देने का काम भाजपा के जो नेता हमेशा से करते आए हैं। आप देखेंगे आदित्य जी, सिर्फ ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले आप देखेंगे कि दिल्ली के अगर जंतर मंतर की बात करते हैं, वहां पर अपनी पहलवान बेटी ने आप देखे हैं कि अपनी आवाज उठा रही थी कि वहां के जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं और जो बीजेपी के सांसद हैं, वो महिलाओं के साथ उनकी जो मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, यौन शोषण किस तरह से करते थे, इनके विरुद्ध आवाज उठाए। उनकी आवाज जब दिल्ली के जो मेन स्थान है वहां पर उठाए, लेकिन उनकी जो आवाज है किसी के कान में जू तक नहीं गई। हमारे प्रधानमंत्री जी बेटियों की बात करते हैं, उसकी बेटी की आवाज सुनाई नहीं दी। बेटियों के मान सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। यहाँ पर बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है, बीजेपी के नेता है उसमें शामिल रहते हैं और उस नेता और उस आरोपी को, रेपिस्ट को, इन लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। मैं तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप एक बेटी की आवाज को उठाने के लिए आज इस विषय पर आप चर्चा पे रखे हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ आदित्य जी, अगर वाकई में नारायण चंदेल के अगर बेटा अगर रेपिस्ट नहीं है तो सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। और मदद करिए भाई। लोग बार बार षड्यंत्र की बात करते हैं, तो आदित्य जी आप देखिएगा कि जो महिला का जो सम्मान होता है, जो इज्जत होता है, वो सबसे बड़ा धन महिला का होता है। कोई अपनी इज्जत को इस तरह से बीच में ला करके सरेआम बेइज्जती वो अपने आप को नहीं करना चाहेगी। एक शिक्षिका है पेशे से, एक शिक्षिका है, वो इस तरह से बयानबाजी क्यों करेगी? क्योंकि उनकी इज्जत भी दांव पे लगी हुई है। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि जो पीड़िता है, उनके जो परिवारजन है, उनको डराने धमकाने का काम किया जाता है। अरे क्यों? आप लोग का सिर्फ यही कारनामा नहीं है। जवाब दे दीजिए, बहुत सारे सवाल उठा रही है वंदना जी सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लक्ष्मी जी देखिए, कोई किसी को डराने धमकाने का काम नहीं कर सकता, ये कानून है और कानून जो है वो सबके लिए लागू होता है। रही अपराध की बात जो वंदना जी कह रही है, ये कांग्रेस के बहुत से लोगों के परिवार में भी अपराध हुए हैं और अभी हमने संरक्षण देने का काम नहीं किया। हमने चुनाव के दौरान तो ये कोई मुद्दा नहीं है, जो अपराध किया है उस अपराधी को आप लोग अपराध की सजा मिलना चाहिए, ये मुद्दा है। और पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है अपने स्तर पे। और रही बात जो अपराध करने लक्ष्मी वाले जी गया लोग कहाँ, हैं, लेकिन वो वो उसको सामने क्यों नहीं ला रही भारतीय जनता पार्टी? लो भाई, अगर ये गलत किया तो इसको आप अरेस्ट करो, हम कोर्ट में पूरी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे, हम कोर्ट में जांच में सहयोग करेंगे। आदित्य जी, मैंने कहा कि कोई भी हमारी भारतीय जनता पार्टी जो अपराध किया है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये जिस ढंग से कांग्रेस की नीति रही है कि आज मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव में ये भानु प्रतापपुर में किस ढंग से षड्यंत्र किए और आज आप लोग प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते बदनाम करने की एक जो साजिश दिख रही है, उससे क्या है, सरकार जो है वो लोकतंत्र की हत्या करके अगर गलत नियत के साथ में अगर सत्ता में आना चाहती है और सत्ता में बने रहना चाहती है, निश्चित रूप से गलत है। और ये गलत परंपरा छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। लक्ष्मी जी, कोर्ट सही है गलत है, ना मैं फैसला कर सकता, ना आप फैसला कर सकते, ना वंदना जी कर सकती, ना कुलेश्वर जी कर सकते। ये तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट जो भी इस पे जुडिक्शन का कोर्ट का मामला आएगा, कोर्ट निश्चित तौर पर बयान लेगा, दोनों पक्षों का उसमें साक्ष्य भी होंगे और फिर फैसला सुनाएगा। लेकिन क्या तब तक ये नहीं लगता कि कम से कम पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था? ये भगाकर या फरार कराकर ये तो कहीं ना कहीं, और जो नहीं क्राइम किया ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर फंसाया या कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है और जानबूझकर पुलिस के सामने नहीं लाने दिया जा रहा है। लक्ष्मी जी नहीं, ये एक गलत सोच है, कोई भगाता नहीं है। हो सकता है कि इस ढंग से जब बातें आई हैं तो कहीं ना कहीं वो शायद, अब क्या स्थिति है वो तो वे व्यक्ति ही जानेंगे, लेकिन राजनीतिक जो संरक्षण की बात कांग्रेस आज कर रही है, कहीं ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा
अपराध करने वालों को दंडित करते आई है। चलिए, ठीक, उनका हमारा जी, चरित्र जी, नहीं है, जी। ये हमारा चरित्र नहीं है, ये कांग्रेस का चरित्र हो सकता है। जी कुलेश्वर जी, रमन सिंह का एक बयान मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, आपको भी याद होगा, बेटा गलती करे तो बाप को फांसी पर लटका देना चाहिए। अब क्या बीजेपी मुखरता से बोल रही थी, अब राजनीतिकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर हो रही थी, महिला अपराध से रिलेटेड मुखर हो रही थी, महिलाओं के लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ सड़कों पर थी। आपने देखा भानु प्रतापपुर उपचुनाव में किस तरह से ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ मामला है, और बीजेपी जो बहुत अप पोजीशन पे थी, बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण वो आरोप था। अब आरोप किसी और के ऊपर नहीं, नारायण चंदेल के ऊपर है। ऐसा नहीं लगता है कि ये राजनीति हो रही पूरे विषय पर? अब अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी का नाम आया तो बड़े दिल करके कम से कम आरोपी को सामने लाते। अब वो बयान कहा गया कि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए। आदित्य जी, आपको याद होगा कि रमन सिंह के जो नीति सचिव थे उनके ऊपर भी दुष्कर्म का आरोप लगा था। आदिवासी जो बच्चे थे उनके साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। उस समय भी ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा था, लेकिन कोई भी बड़े नेता इसमें बोलने से बचे थे। और निश्चित तौर पे जैसे मैंने कहा कि ये चुनावी साल है, बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अगर आप पाक साफ है तो निश्चित तौर पर आपको मीडिया के समक्ष आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये कोई साजिश है या वाकई में कोई गलती हुई है। अगर आप बड़ा दिल करके मीडिया के सामने आएंगे, वो चीज़ को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपकी छवि है वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन 19 तारीख को यह मामला दर्ज हुआ है, अभी तक बीजेपी के कोई भी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है। रमन सिंह का बयान भी इर्द गिर्द आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा था कि किसी एक व्यक्ति के कारण आप पूरे बीजेपी को बदनाम नहीं कर सकते। तो क्या नारायण चंदेल सिर्फ एक व्यक्ति है? बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष है, बड़ा चेहरा है, वर्तमान में विधायक भी है, बीजेपी को नेतृत्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके नेताओं को सामने आना चाहिए। क्योंकि हम देखें कि बीते दिनों लगातार बीजेपी जो है दुष्कर्म के मामले हो, तमाम मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आई है। उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस सरकार के 4 साल में लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ते नजर आए हैं। तो अब अगर उन्हीं के एक नेता के ऊपर, नेता के बेटे के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, तो आखिर बीजेपी अब चुप क्यों है? निश्चित तौर पर बीजेपी को सामने आना चाहिए। अगर नारायण चंदेल सामने ले आ रहे हैं तो बीजेपी कोई और नेता को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर ये राजनीतिक साजिश है, क्या वाकई में कोई गलती हुई है, नहीं हुई है, तो उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन जब तक वो स्पष्टीकरण नहीं देंगे, निश्चित तौर पे जनता के सामने इमेज जो है वो लगातार धूमिल होता जाएगा। फिलहाल 19 तारीख का यह मामला है, अभी तक पुलिस छानबीन कर रही है। जो पलाश चंदेल है वो अभी तक गिरफ्तार में नहीं आए पुलिस के। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कोई भी नेता जब तक सामने नहीं आएंगे, स्पष्टीकरण नहीं देंगे, निश्चित तौर पर बीजेपी की छवि जो है धूमिल होती जाएगी। क्योंकि वो टीचर है और मीडिया के सामने आकर भी उन्होंने बात की, तो कहीं ना कहीं दुष्कर्म का मामला काफी संवेदनशील, काफी गंभीर होता है। तो कोई भी महिला जानबूझकर इस तरह के मामले को सामने नहीं लाएगी, मीडिया के सामने नहीं आएगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, तभी वो महिला जो है मीडिया के सामने आकर अपनी पीड़ा बताई है। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी के नेता जो है इसमें कब सामने आकर स्पष्टीकरण देते। लक्ष्मी जी, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक जो अंबिकापुर में हुई थी उसमें चंदेल जी नहीं दिखाई दे, कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है। सबसे बड़ी बात है कि बेटे के मुद्दे पर पार्टी पूरी बैकफुट पर आ गई है, और कहीं ना कहीं आप पार्टी का पक्ष रखती हैं, निश्चित तौर पर प्रखर नेत्री रही, आप भी जानती हैं कि इस प्रकार के अपराध जब होते हैं, जब आरोप लगते हैं, तो आपकी स्थिति कहां से कहां पहुंच जाती है। कांग्रेस फिलहाल इस्तीफा मांग रही है, इस्तीफा दिलवाएंगे क्या नारायण चंदेल जी का? ये तो पार्टी के, आप भी एक महिला हैं, महिला के ऊपर अपराध हुआ है तो कहीं ना कहीं महिला के साथ जी वो तय करेगी। निश्चित रूप से अपराध अगर हुआ है, होता है, और कोई महिला के ऊपर, महिला जो है आक्षेप लगाती है, तो इसके पीछे सही भी हो सकता है, और कुछ आज का जो समय चल रहा है, गलत जो चीजों को षड्यंत्र बना के कांग्रेस जो पेश कर रही है। पिछले बार भी चुनाव के पहले सीडी कांड, उसमें मुख्यमंत्री जी आरोपित हुए थे, और पूरा एक कहना चाहिए कांड, सीडी कांड को जन जन तक पहुंचाया, और उसमें जो राजेश मूणत जी हैं बरी हुए हैं। तो इस ढंग का जो राजनीतिक षड्यंत्र आज जो होता चला आ रहा है, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए गंदा वातावरण है। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो जब तक के उसकी छानबीन नहीं हो जाती है, उसको हम अपराध, जरूर वो महिला कह रही है, लेकिन उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक अपराधी हम मान नहीं सकते। वंदा जी, बड़ा आरोप है क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम का मामला जिस प्रकार से तूल पकड़ा भानु प्रतापपुर उपचुनाव में, उसके बाद कहां है ब्रह्मानंद? अरेस्टिंग के लिए झारखंड पुलिस आती है,
4 बार घर जाती है, फिर अरेस्ट करने की बात करती है, फिर वहां पर हंगामा होता है, अरेस्ट बिना करे चले जाती है। अब तो भाई चुनाव भी खत्म हो गया है, ब्रह्मानंद नेताम चुनाव भी हार गए, अभी भी अरेस्ट नहीं कर पाई है झारखंड पुलिस। जिस तीव्रता के उस समय आई थी वो कहीं अब कोई बहुत ज्यादा लगता भी नहीं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस है कि अब पुलिस उनको अरेस्ट भी करना चाहती। तो क्या चुनाव के लिए केवल उपयोग किया गया था ब्रह्मानंद नेताम के मामले का? दूसरी मामला ये है जो अभी फिलहाल पलाश चंदेल का सामने आया है, इसमें भी अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है पलाश चंदेल। क्या केवल पुतला दहन करेंगे आप लोग? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको भी क्या चुनाव तक खींचते रहेगी कांग्रेस? देखिए, अगर महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो जो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, ये चुनाव के लिए हम महिलाओं के सम्मान को दांव पे नहीं लगा सकते आदित्य जी। तो ब्रह्मानंद नेताम की अरेस्टिंग नहीं हो रही है अभी तक वंदना जी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। आपको मैं बात बताना चाहूंगी आदित्य जी, अगर आप ब्रह्मानंद नेताम की बात करते हैं तो झारखंड पुलिस अपना काम कर रही है, जो पुलिस अपना काम कर रही है। और वाकई में उस समय भी अगर ब्रह्मानंद अगर सही था तो उनको तुरंत जाकर के वहां थाना में सूचना दे देना चाहिए था। और दूसरी बात, अगर अभी हम चंदेल की बात करते हैं तो यहाँ पर वाकई में नारायण चंदेल का बेटा अगर निर्दोष है तो सामने आ जाए, दूध का दूध पानी के पानी, साफ हो जाएगा। इसमें कोई राजनीति की बात तो षड्यंत्र की बात सामने मेरे को समझ ही नहीं आती है। अरे आप ये बताइए, एक शिक्षिका है, एक अच्छे परिवार से है, वो अपने जो इज्जत को दांव पे क्यों लगाएगी? और दूसरी बात, इन लोग के जो मैं पहले भी बोली इनके डीएनए में है। अगर हम बात करते हैं पूर्व जो मुख्यमंत्री जी हैं ओपी गुप्ता, उनके जो सचिव थे, वो आप देखेंगे कि 15 साल में इनकी सरकार थी, लेकिन ओपी गुप्ता जो थे उनको संरक्षण देने के काम भाजपा की नेत्रियां करती थी। वो जो हमारे गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की सरकार आई, तब उस आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया। दूसरी बात, अगर हम झलियामारी की बात करते हैं आदित्य जी, तो जब झलियामारी में जब कांड हुआ तो सुनिए दीदी एक मिनट, झलियामारी कांड हुआ तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ आप माना के केस की बात कर सकते हैं, लेकिन नारायण चंदेल के बेटे के बात को आप षड्यंत्र मानते हैं। नहीं, आप माना की बात कर सकते हैं, लेकिन नारायण चंदेल की बेटे की बात को आप षड्यंत्र मानते हैं। आपकी जब नेताओं की बात आती है तो आप उसको षड्यंत्र मानते हैं। मैं मानती हूँ। देखिए आदित्य जी, 1 मिनट का टाइम चाहिए। लक्ष्मी जी, मैं आऊंगा लक्ष्मी जी आपके पास, बोल लेने दीजिए वंदना जी को। बेटियों की सम्मान की बात है, 1 मिनट दीजिए मेरे को। जी मैं आऊंगा लक्ष्मी जी। ऐसा जो आरोप प्रत्यारोप है, इससे सिद्ध नहीं कर सकते कि आप नारायण चंदेल का बेटा वाकई में यहाँ पर निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो सामने आए। दूसरी बात, ये ऐसी घटना तो बेटियों के साथ घटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो घटना होता है आदित्य जी, बहुत हृदय विदारक घटना होता है। इस घटना को हम कभी भी भरपूर नहीं कर सकते, इसका भरपाई नहीं कर सकते, किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ आदित्य जी, अगर ये दूसरी बेटियों के साथ ऐसी घटना घटते हैं तो हमारी भाजपा नेत्रियां हुंकार रैली का आयोजन करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जो नारायण चंदेल के बेटे के विरुद्ध में कब हुंकार रैली कर रहे हैं और कब उसको पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? अगर वाकई में बेटियों का सम्मान करना चाहते हैं, बेटियों को सम्मान को दिलाना चाहते हैं, तो हुंकार रैली करें और नारायण चंदेल को पार्टी से तुरंत इस्तीफा दें। लक्ष्मी जी, महिला अपराध का आंकड़ा देखा है आपने, अब आरोप के छींटे आप पर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आपने प्रत्याशी को न बिना जांचे आपने टिकट दे दी और पूरा मटिया पलीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। आपने भी देखा, बहुत अच्छी स्थिति में थी भारतीय जनता पार्टी। जैसे ये आरोप आया सब कुछ खत्म हो गया। अब आरोप किसी और पे नहीं, आपके नेता प्रतिपक्ष पर है। बीजेपी के 2 नेताओं पर आरोप लगे। लक्ष्मी जी, मेरी बात सुन लीजिए। भैयालाल रजवाड़े पिछले दिनों अंबिका सिंह देव के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं, उसके बाद वो टीका टिप्पणी होती है, बाद में उसके नाम से बवाल होता है। अनुशासन है कहां? पार्टी अनुशासन की बात करती है। नेता आपके बेलगाम तो नहीं होते जा रहे, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी हमारी, ये सब कुछ चलता है। लक्ष्मी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं बेलगाम नहीं है। पार्टी जो आज भी विचारों के साथ में राजनीति करती आई है और करती रहेगी। रही बात अपराध की, अगर कोई अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है आदित्य जी, ये बहुत गंदा खेल है। और जिस ढंग से कठुआ में करते हैं, झलियामारी कांड में करते हैं, अंकिता जी के साथ ऐसी करते हैं, हमेशा बीजेपी नेता जो अपराधी होता है उसको संरक्षण देने का काम क्यों करते हैं? अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो लक्ष्मी जी, तो आरोपी को बचाने का क्यों काम करते हैं? देखिए, महिलाओं के सम्मान के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकती, क्योंकि महिलाओं की जो अस्मिता है वो सबसे बड़ी उनके लिए धन होती है। देखिए, आप लोग का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ एक जुमला है। अब तो ऐसा हो गया है आदित्य जी कि बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाओ, अब बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाओ। अब ये कंडीशन हो गया है
ये लोग आप देखेंगे कि आरोपी को संरक्षण देने के काम करते हैं। आप इतिहास देख लीजिए, वंदना जी, इतिहास देख लीजिए। जी, वंदना जी, आप महिला होकर के इस तरह वंदना से जी, बात वंदना कर जी, रही हैं। पार्टी आप स्तर आरोपी पर को आप लोग भी संरक्षण कोई देने के गाइडलाइन काम जारी कर रहे करेंगे, हैं। क्योंकि आप आरोप आरोपी को संरक्षण देने के काम कर वंदना रहे जी, हैं। पार्टी स्तर पर आप लोग भी कोई गाइडलाइन जारी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप, ऐसा नहीं कि इसके पहले आपके नेताओं के ऊपर आरोप नहीं लगे। क्या कोई गाइडलाइन जारी होना चाहिए? क्योंकि सुचिता की दुहाई दोनों पार्टियां देती, लेकिन जब खुद के नेताओं की बारी आती है तो कहीं ना कहीं सब कुछ पाक साफ हो जाता है। कांग्रेस भी कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करेगी कि ऐसे कोई नेता का नाम या ऐसी किसी का नाम आया तो हम उसको टिकट नहीं देंगे या पार्टी से बाहर कर देंगे? वंदना जी, छोटा सा जवाब। बिल्कुल आदित्य जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अगर ऐसी कभी घटना घटित होती है, आरोपी कोई भी हो, हम उसको संरक्षण देने का काम नहीं करेंगे, तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे। ये हमारी जो कांग्रेस पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, और जब महिलाओं की मान सम्मान की बात आती है, अगर ऐसी कुछ घटना घटती तो हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुरंत उसको पार्टी से बाहर करने का काम करेंगे, क्योंकि बेटियों का मान, महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा है। बिल्कुल। तो देखिए, बच्चियों का मान सम्मान, महिलाओं का मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। लक्ष्मी जी भी ये जानती है, वंदना जी भी जानती है। अब आरोप लगा है तो निश्चित तौर पर जवाबदेही नारायण चंदेल की होनी चाहिए थी। अपने बेटे को सामने लाते, कानूनी लड़ाई लड़ते और ये कम से कम जनता के सामने लेकर आते। कोई भी हो, चाहे मेरा बेटा हो या किसी का बेटा हो, अगर आरोप लगे हैं तो मैं उसके साथ नहीं, मैं उस पीड़िता के साथ खड़ा हूं, तो शायद आज नजारा कुछ और होता। आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।